गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। त्रिविधं नरकाशिरं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्चनीय वंदनीय परमात्मा देव के गुरुदेव के श्री चरणों में कोटितः प्रणाम करके इस पितृपक्ष में पितृदेवों के प्रश्नार्थ भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी का प्रवाहन निरंतर आपके सम्मुख हो रहा है। और ये जो पितृपक्ष है बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पितृपक्ष में हम अपने पितृगणों को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। पितृगण से तात्पर्य है जिनकी वजह से इस शरीर में आने का सौभाग्य मिला है। और ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। माता पिता को स्मरण करना, उनके माता पिता यानी दादा दादी को स्मरण करना, उनके माता पिता यानी परदादा परदादी को स्मरण करना, और ये एक बहुत लंबा क्रम है। ये 16 दिन स्मरण करने के लिए है। इन 16 दिनों में जो अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, तो स्मरण करते करते वो भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। वो नरक के द्वारों में जाने से बच सकते हैं। हम लौकिक रूप से माता पिता का भी स्मरण कर लेते हैं, उनके लिए भोजन जलादि का अर्पण कर देते हैं, या 2-3 पीढ़ी के लिए भोजन जलादि का अर्पण कर देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहीं पर ये पितरों को स्मरण कराने की श्रृंखला पूर्ण नहीं होती। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने उद्गम की ओर चलना होगा। हमने केवल अपने माता पिता जो इस शरीर को मिले हैं उनसे अपना उद्गम देख लिया, लेकिन उनका उद्गम किससे हुआ, फिर उनसे पहले वालों का उद्गम किससे हुआ, तो हमें और वाइड होना पड़ेगा, और विस्तार को प्राप्त होना पड़ेगा, और गहराई में जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो पीछे जाते जाते धीरे धीरे पहले हमें अपने जातिगत पूर्वज याद आने लगेंगे। कौन से पूर्वज याद आएंगे? जातिगत पूर्वजों में वो याद आएंगे जिस जाति में आप हैं, जिन्होंने महान कार्य कर रखे हैं। अब अगर यदि हम सीधे सीधे देखें, मान लीजिए हम तो महाराजा अग्रसेन जी के वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनकी संतान है,
हम ये मानते हैं। तो महाराजा अग्रसेन जी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस पितृपक्ष में हम उनका भी स्मरण करें? करना चाहिए। जो भी एक से एक भामाशाह हुए हैं उनका हमें स्मरण करना चाहिए। ये जो 16 दिन है हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करने के लिए। पहली बात मैंने कही जातिगत, दूसरी बात मैं कहता हूं जहां पर जाकर के जातियां समाप्त हो जाती हैं। जातियों का जो उद्गम है जहां जाकर के समाप्त हो जाए, पहले जातिगत स्मरण कर लीजिए, उसमें भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि महान पुरुषों का स्मरण अगर यदि हम करते हैं तो उनको श्रद्धा सुमन हमें अर्पित करते हुए हर्ष होता है। और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना वास्तव में है क्या कि जो उनका चरित्र रहा है, जो उनका आचरण रहा है, हम उसका अनुकरण करें। हम अगर यदि अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, उनके नाम से दे रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि उनके जीवन के जो शुभ कार्य हुए हैं हम उनका स्मरण करें, उनसे प्रेरणा लें। उनसे प्रेरणा लेकर ही तो हम आगे उनके उस सद्गुण का, उनकी शुभ भावनाओं का, उनकी उस सेवा के कार्य का हम आगे विस्तार दे सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जब हम महाराजा अग्रसेन जी की बात करते हैं अपने पूर्वज के रूप में, अपने पितरों के रूप में, तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? ये कह रहे थे राम नाम के हीरे मोती, मैं भी कराऊं गली गली। भाई मैं तो कहता हूं महाराजा अग्रसेन जी ने यही काम किया। महाराजा अग्रसेन जी ने सदा यही तो काम किया, उन्होंने राम नाम के मोती ही बिखराए हैं। महर्षि गर्ग से उनको आदेश हुआ और महर्षि गर्ग से आदेश मिलने के बाद गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाकर के भगवत कथा करते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने अंतकाल उनका इस प्रकार जिसके बारे में सामने नहीं आती है बातें, जब पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाता है ना, तब ये बातें हमारे सामने आती हैं। अन्यथा कोई बताता नहीं है कि महाराजा अग्रसेन जी ने महर्षि गर्ग की आज्ञा प्राप्त करके, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त करके भागवत कथाएं की हैं जा करके गांव-गांव में। ये है राम नाम के हीरे मोती। उन्होंने क्या काम किया? हर गांव में अन्न क्षेत्र, ये अन्न क्षेत्र की जो परंपरा नहीं महाराजा अग्रसेन जी ने इस तरह की कि गांव-गांव में अन्न क्षेत्र हो, जिससे कोई भी गांव में कभी कोई भूखा ना रह जाए। ये भावना होनी चाहिए। और मेरे मित्रों, भावना बहुत कम लोगों में होती है। हम तो आलस्य मानने लगते हैं। हमारे घर में 2 अतिथि आ जाए तो हमें तो ये दिखने लगता है कि इनकी रोटी का प्रबंध कैसे करें। पहले अतिथि को देख करके मन प्रसन्न होता था, अरे आज सौभाग्य मिल गया। और आज हम बचते फिरते हैं कि 2 रोटियां कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कोई भी गरीब है, कोई बीमार है, कोई जी कोई क्या परिस्थिति है, आज घर में भोजन नहीं बन सकता है, तो महाराजा अग्रसेन जी ने एक परंपरा बनाई कि हर गांव में मैं एक अन्न क्षेत्र खोलता हूं। और उस अन्न क्षेत्र का पोषण कहां से होगा? कि राजा करेंगे। वो अन्न क्षेत्र राजा की तरफ से होगा, उसमें प्रजा सहयोग करे। अगर यदि वहां की प्रजा सहयोग करती है, उससे काम चल गया, ठीक है, नहीं चल रहा तो राजा भेजेगा उसके लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है। तो ये है राम नाम के हीरे मोती का, यही तो है। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूं हम इससे ऊपर के महापुरुषों को याद करें। हम जब परंपरा की बात लेकर के चल रहे हैं तो महाराजा अग्रसेन जी भगवान श्री राम की 36वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए। 36वीं पीढ़ी है महाराजा अग्रसेन जी, भगवान श्री राम के वंश में उत्पन्न हुए। भगवान श्री राम ने जीवन पर्यंत इस यात्रा में क्या किया? वैसे तो उनमें जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता। मैं फिर बार बार कहता हूँ, लेकिन भगवान का अवतरण हुआ है। भगवान कुछ समय के लिए साकार रूप धारण करके उस चिन्मय स्वरूप में भी हमारे सामने विराजमान हो गए और आकर के क्या प्रदान किया? भगवान श्री राम ने हमें आचरण प्रदान किया। भगवान श्री राम का आचरण ही तो है। आप देखिए, अब राम कथा, रामलीलाएं प्रारंभ होने जा रही है। कुछ जगह प्रारंभ भी हो गई है। हमारे यहाँ भी संभवतः 1-2 दिन में, कल से परसों से शुरू होने वाली होगी। क्यों सुनील जी?
परसों से है, तो हमारे यहाँ श्री हनुमान धाम पर परसों से रामलीला प्रारंभ हो रही है। आज देखिए तो भगवान के चरित्र को, ये रामलीलाएं तो आपने और कहीं देखा? यह तो कृष्ण की लीलाएं होती हैं, यह राम जी की लीलाएं होती हैं। इन दोनों का चरित्र है, ऐसा चरित्र कहते जो आदर्श है, ऐसा चरित्र जो हमें जीवन में उतारना चाहिए। यह उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, यह उनकी पूजा करना। हमें एक एक करके अपने वंश में आगे बढ़ना चाहिए। महान पुरुषों के हम वंशज हैं भाई, उन्हीं से प्रेरणा मिली है। हम मनु महाराज से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हम मानव सब ये मनु महाराज ऐसे हैं जिन पर जाकर के सबके वंश, जैसे मैंने तो महाराजा अग्रसेन जी, भगवान श्री राम और आगे ऊपर तो बहुत हुए भाई। राजा हरिश्चंद्र जी हुए, इक्ष्वाकु जी हुए, महाराज दिलीप हुए, ये सब इन सबके वंशज हैं। लेकिन अगर यदि आप अपने अपनी खोज करेंगे तो आखिर में जाकर के इस मानवीय सृष्टि में मनु महाराज पर पहुंच जाएंगे। मनु महाराज वो है जिनकी हम सभी संतान हैं। मनु से ही मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है। वो अलग बात है कि भाई दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो हम वो व्यक्ति हैं जो उनको मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अपना सबसे बड़ा पिता मानते हैं, क्योंकि मानवीय सृष्टि के सृजक हैं। और एक दुष्ट आत्मा वो भी है जो मनु महाराज पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अपने बाप पे ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब ये जो भगवान कह रहे हैं, ये नरक का खुला हुआ द्वार, 3 दरवाजे जो खुले हैं ना, ये उनके लिए खुले हैं जो उनसे मनु महाराज पर प्रश्न उठाते हैं। मनु महाराज पर प्रश्न उठाने वाले अपने बाप पर प्रश्न उठा रहे हैं। वो तो हमारे सबसे पहले पिता हैं, सबसे बड़े पिता हैं। उनसे बड़ा पिता तो हमारा मानव तो कोई है नहीं दूसरा। पिता पिता में, पर पिता में, पर पिता में, पर पिता में, पर पिता, सबके पिता में है एक मनु महाराज। हो सकता है कुछ सामयिक दृष्टिकोण से कुछ बातें आपको आज पसंद ना हो, तो एक अलग विषय है। उस समय की देशकाल परिस्थिति 2 अरब वर्ष पूर्व क्या थी आपको पता है क्या? लगभग 2 अरब वर्ष होने को है इस सृष्टि को, और मनु महाराज 2 अरब वर्ष पहले हुए। आप देखिए 50 साल में कितना बदलाव हुआ। 2 अरब वर्ष पहले क्या एक परंपराएं थी, आप उन पर प्रश्न चिन्ह। जो बेटा अपने बाप के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे वो तो नरक में जाएगा भाई। ये ऐसे लोग ये नरक में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये और कहीं नहीं जाएंगे। वो नरकों की आग में इन्हीं को पकना पड़ेगा, उन कढ़ाइयों में इन्हीं को पकाया जाएगा। इन्हीं के लिए 3 दरवाजे भगवान ने बताए हैं, क्योंकि कामनाओं के वशीभूत हो गए, क्योंकि क्रोध के वशीभूत हो गए, क्योंकि लोभ के वशीभूत हो गए, क्योंकि इनको संग्रह करना है, क्योंकि इनको पद प्राप्त करने हैं। इसलिए ये अपने पिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए संकोच नहीं करते। ये दुष्टात्मा है, पापात्मा है, इसीलिए इनके नरक के द्वार खुले हुए हैं। जो अपने पितरों को नहीं मानते वो तो नरक में जाएंगे भाई। जो अपने पूर्वजों को नहीं मानते वो तो निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। उनको कौन रोक सकता है नरक में जाने से? चिंतन करें। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, चाहे किसी का पिता शराबी भी हो, कबाबी भी हो, चाहे कितना पापाचरण दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये वो शरीर छोड़ के चला गया तो शरीर छोड़ करके जाने के बाद हमारा उससे उसके जो भी विचारधारा रही है उससे भले आप उस सहमत ना हो, लेकिन हमें फिर भी उसका पूजन करना, फिर भी उसको अन्न जल देना है। ये श्रृंखला यूं ही अनवरत चली आ रही है परंपरा से। क्यों? ये भी कहां से आई है मान्यता? कहने भगवान से आई है। ये घटना आती है। घटना क्या आती है? कहने लगे जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। जब मेघनाथ का वध कर दिया तो उस समय वानर सेना आई, और वानर सेना आई, कहने लगे अब हम इसकी दुर्गति करना चाहते हैं। मेघनाथ का जो मृत शरीर पड़ा हुआ है, नश्वर शरीर पड़ा हुआ है, तो अब इसकी दुर्गति करना चाहते हैं। ऐसी दुर्गति करना चाहते हैं कि बस इसको फिर लोग याद रखें। चलो इसने हमें बड़ा परेशान किया, बहुत कष्ट दिया है। इसकी वजह से आपको भी नागपाश में बंधना पड़ा। इसकी वजह से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, इसने बहुत मारकाट मचाई है। भगवान कहने लगे ये पट्टी है, ये नस्वर है, क्या करोगे इसके साथ? अब इसके अंदर मेघनाथ नाम का जो जीव था वो तो चला गया। अरे उसके जाने के बाद तो ये पंचभूतात्मक है,
और पंचभूतों से ही ये सब कुछ बना हुआ है। अब ये अधम नहीं है, ये वो अधम मेघनाथ नहीं है। अब तो जैसी मिट्टी आपकी है ऐसी मिट्टी है, दोनों मिट्टियों में कोई फर्क नहीं है। और जब इसमें से वो जीवात्मा निकल गया, उसके निकल जाने के बाद ये देह अब पावन होती है। इस देह से हमारा कोई विरोध नहीं है, इसे सम्मान के साथ लंका के बाहर दरवाजे पर रखा हो, सम्मान के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग तो ऐसी परंपरा को मानने वाले, ऐसी संस्कृति वाले हैं, सारे द्वेष समाप्त हो जाते। मेघनाथ से कोई दुराव नहीं है। यही तो संस्कृति है भारत की, हमारे पितरों ने यही तो संस्कृति हमें दी है। मेरे मित्रों, ये जो हमारी संस्कृति है, हमें इसी का पालन करना है, इसी का अनुसरण करना है, इसी के सारे हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। और जरा उनका स्मरण कीजिए, मनु महाराज कहाँ से उत्पन्न हुए? हमें अपने पूरे पूर्वजों पर जाना है, और पूरे पूर्वजों पर जाकर के वेदांत ही आपको वहां पर लेकर के जाता है। ये पितृपक्ष हमारे यहाँ यूं ही बड़ा वैज्ञानिक पक्ष है। ये नहीं कि हम यूं ही अंधी दौड़ हमारी नहीं है भाई, अंधी दौड़ तो अन्य वालों की है, जिनके यहाँ तो आंख मीच के काम किया जाता, हमारे यहाँ आंख मीच के कोई काम नहीं होता। और जो उनसे कमियां निकालते हैं, ये वो है जो दुर्गति को प्राप्त होना जिनका निश्चित है, ये कमियां वो निकाले। हमारे यहाँ तो भक्ति नहीं है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक तरीके से वेद में हर बात को समझाया गया है, हर एक चीज के पीछे कारण है। और आज वेद का हवाला देकर भी, वेद के उदाहरण दे देकर भी वेद को ही नहीं मानते, वेद की बातों को नहीं मानते। वेद में इंद्रदेव की उपासना की, अग्निदेव की उपासना की, वायुदेव की उपासना की, विष्णु भगवान की उपासना की, शिव की उपासना की। उस महामृत्युंजय मंत्र को तो मानेंगे पर शिव को नहीं मानेंगे। वहां पर विष्णु भगवान की उपासना तो करेंगे, लेकिन उन चतुर्भुजी नारायण को जो भगवान विष्णु है उनको नहीं मानेंगे। अजीब बात है भाई। अरे तत्व को जानो, इंद्र को मानेंगे, स्वर्ग का अधिपति है, लेकिन उस रूप में नहीं मानेंगे। मनमानी सिद्धांत है, ये एक सोच बना दी गई। अरे भाई, भगवान ने ये जो सब प्रकृति बनाई है, उन सब के लिए जो आहुतियां आप दे रहे हैं, ये पितृपक्ष आहुति देने का तो पक्ष है। पितृपक्ष में और क्या, रोज यज्ञ तो होता है घर में। आपने एक अग्निहोत्र यज्ञ किया, अग्नि में आहुतियां दी, अग्नि में से आहुति जब आपने दी है तो आहुति क्या हो गई? वो धूम्र बन गई। अग्नि से अग्नि का धूम्र निकला ना, और उस धूम्र के माध्यम से कहां गई भाई? वो व्यापक हो गई, और व्यापक होकर के सारे जगत में फैल गई। वो सुगंधी सर्वत्र प्रसारित हो गई, और जब वो सुगंधी सर्वत्र प्रसारित हो गई तो किसका कल्याण कर रही है? वो किसको नहीं पहुंच रही है भाई? वो सबके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जिस प्रकार से यज्ञ में आहुति दे रहे, पितृपक्ष में ये भी यज्ञ में ही आहुति है भाई। इस आहुति के माध्यम से जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो जल जब अर्पित किया था तो जल वाष्प बन करके कहां फैलता है भाई? कैसे जाता है? ऐसे तो जाता है जैसे उस आहुति के माध्यम से वो अग्नि धुएं के माध्यम से उस देवता तक पहुंची। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, इंद्र तक कैसे पहुंची भाई? वो हमने चूंकि इंद्रदेव के लिए उस आहुति को समर्पित किया है, तो भगवान ने व्यवस्था की है, ये वातावरण ऐसा बना है, वायुमंडल ऐसा बना है, ये हमारा ब्रह्मांड ऐसा बना है कि जो आहुति हम इंद्रदेव को दे रहे हैं, वो धूमें के माध्यम से वहीं पर वो संकल्प इंद्रदेव तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार से अग्नि में दी गई आहुति इंद्रदेव तक पहुंच जाती है, अग्निदेव पर पहुंच जाती है, वायु पर पहुंच जाती है, वरुण पर पहुंच जाती है, विष्णु भगवान पर पहुंच जाती है, गणपति बाबा पर पहुंच जाती है, सदाशिव पर पहुंच जाती है, भगवती पर पहुंच जाती है। ऐसे ही भाई ये पितरों को दी गई आहुति, ये वाष्प बन करके जल, ये उन तक पहुंच जाता है। वही प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो हमारी इस खोपड़ी में है, इस विकृत खोपड़ी में है। जिनकी खोपड़ी विकृत हो गई है ना, उनके अंदर अंतर है। इसलिए वो अपने पितरों पर भी दोषारोपण करते हैं, अपनी प्रक्रियाओं पर दोषारोपण करते हैं, और ये कमी है। इस कमी को दूर करना होगा। ये श्रद्धा का पक्ष है। श्राद्ध माने श्रद्धा। श्रद्धा के साथ जब आप समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे अग्नि में
दी गई आहुति में रूपांतरण होता है, ऐसे ब्राह्मण को दिए गए उसमें भी रूपांतरण होता है, गाय को दिए गए भोजन में भी रूपांतरण होता है। बहरहाल निकलेगा तो सारा बाहर ही, वो रूपांतरण होकर के वहां पर पहुंचता है। ये हमारी परंपरा है। इसीलिए अग्नि को, गाय को और ब्राह्मण को, इसको मुख कहा है भगवान का, कि इनके माध्यम से वो प्रक्रिया बनी है जिसके द्वारा ये सूक्ष्म रूप से आहुतियां वहां पहुंच जाती हैं। इदम पितराय इदम नमो, ये आहुति हमारे फलाने पितर देंगे, इदम पितराय कह लीजिए, इदम नमो, ये हमारी माता के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे दादा के लिए, हमारे ताऊ के लिए, चाचा के लिए, जो भी है, ये उनके लिए आहुति है भाई। तो इस आहुति को हम समर्पित करते हुए धीरे धीरे, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आहुति जो है, एक आहुति मनु महाराज के लिए भी समर्पित करना, एक आहुति इसके बाद जहां से मनु महाराज का अवतरण हुआ है भगवान ब्रह्मदेव, जिनके मनन से ये मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है, एक आहुति हमको उनके लिए अर्पित करना है। और कहते हैं जहां से इन ब्रह्मदेव का अवतरण हुआ है, सबसे मुख्य आहुति हम उनके लिए अर्पित करें। और यह आहुति किसके लिए है? ये भगवान नारायण के लिए है, उन चतुर्भुजी नारायण के लिए है, जिनसे समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, आविर्भाव होता है, प्रकटन होता है। ये सृष्टि हमारे भगवान नारायण से तो प्रकट हुई है सारी की सारी, उन्हीं के नाभि कमल से। उन पद्म नाम उनको इसीलिए कहा गया, उनकी नाभि कमल से चूंकि ब्रह्मा जी का अवतरण होता है, फिर सारी सृष्टि ये आती है प्रकाश में। तो सबसे बड़ी आहुति किसके लिए होनी चाहिए? सबसे मुख्य आहुति किसके लिए होनी चाहिए? कहते जहां से हमारा वंश प्रारंभ हुआ, और इस संसार में सबका वंश भगवान नारायण से प्रारंभ हुआ। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी हो, मानव, दानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, सबके पितर, सबसे बड़े पितर कौन है? सब पिताओं के पिता वो भगवान नारायण है। तो उनके लिए तो आहुति जरूर होनी चाहिए, उनके निमित्त तो रोज कुछ न कुछ अर्पित होना चाहिए। आप जो भी अर्पित कर सके, तन से, मन से, धन से, जो आपका भाव बने, उनके लिए जरूर अर्पित होना चाहिए। ये पितृ पक्ष में आपको आज तक इस तरह की चर्चा आपको कभी सुनने को नहीं मिली होगी। ये मैं आपको गहराई में जाकर के चिंतन करके बता रहा हूँ ये आपको भाई। आहुति आपको वहां तक देनी चाहिए। ये जो आप रोज भोग लगाते हो ना आज पितृ पक्ष में, इनमें ये उनको भोग लगना। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता में बहुत बार आता है, अहम भोक्ता, चलो भोक्ता मैं ही हूं, सबके अंदर बैठ करके मैं ही तो भोग लगाने वाला हूं, तो इसलिए मुझे ही अर्पित करो। एक मुझे अर्पित करने से सबको अर्पित हो जाता है। भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही इन सबके आधार अधिष्ठान है। अगर यदि हमें बचना है, किस दुख से बचना है, कष्ट से बचना है, तो हम भगवान की तरफ बढ़े। ये बढ़ते चले, ऊपर बढ़ते, और हमारी यात्रा आखिर में आकर से ये चिन्मय स्वरूप भगवान नारायण पर परिपूर्ण हो जाएगी। और भगवान नारायण की चिन्मयता को जान करके फिर अपने स्वरूप ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाएगी। ये है भाई वेदांत। तो पितृपक्ष में भी आपको वेदांत का दर्शन करने को मिलेगा। पितृपक्ष भी वेदांत ही है, पितृपक्ष में वेदांत के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इस बात को समझिए, और समझ करके भाई जो 3 दरवाजे न रखे हैं ये आपके लिए नहीं है, इस बात को समझो। सीधी सी बात है, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो ये दरवाजे हमने बंद कर दिए, ये समझो, इस बात के ऊपर विश्वास करो। ये दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। आपके लिए कौन सा दरवाजा खुला हुआ है? आपके लिए मुक्ति का दरवाजा। भाई सत्संग में तो जो भी आएगा उसके लिए मुक्ति का दरवाजा खुला है। न वो स्वर्ग में जाएगा, न नरक में जाएगा। हम स्वर्ग के दरवाजा भी नहीं खोलते किसी को, हम तो सीधी सी बात है। स्वर्ग का दरवाजा क्यों खोले? अरे जहां जाकर के लौटना पड़े उस दरवाजे खोल करके क्या फायदा होगा भाई? चलो कुछ समय की अनुकूलता मिल जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या? फिर से यहीं लौट करके आओगे, फिर से पुण्य छिन्न हो जाएंगे, और पुण्य छिन्न होने का फिर से यहीं पर धक्का देकर के गिरा दी जाओगे। मैं ऐसी नौबत क्यों आने दूं कि आप धक्का देकर के यहाँ गिरा दी जाए? इसलिए आप आपके अंदर ऐसी वासना, ऐसी भावना क्यों उत्पन्न करो? अभी आप सुन रहे थे ना कि भाई अगर यदि इस माल को एकत्रित नहीं किया, एकत्रित ना कर सके, तो जाना कहां पड़ेगा? फिर से जाना पड़ेगा सागर को, भव सागर को।
तो इस ज्ञान को आपको एकत्रित करना, इस ज्ञान को संग्रहित करना पड़ेगा, इस ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये ज्ञान यूं ही इकट्ठा नहीं होता। हमारे गुरुदेव ने ये ज्ञान यूं ही एकत्रित नहीं किया, बहुत मेहनत की भाई, बहुत स्वाध्याय किया भाई। हम देखते हैं बहुत बार आप लोग बहुत सत्संग करते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन स्वाध्याय की बहुत कमी है। स्वाध्याय ना होने के कारण से बातें स्मरण नहीं रह पाती, प्रक्रियाएं स्मरण नहीं रह पाती। ये बहुत बड़ी विडंबना है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने पर ही वे चीजें याद रहती हैं, उनका स्मरण रहता है, उनका फिर एकत्रण होता है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि पता नहीं कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति में कुंभा जोड़ा, उसी में लगे रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं, कहीं भी कोई विषय प्रक्रियाबद्ध रख ही नहीं पाते हैं। जब कर्मों की चर्चा करें तो कर्म चक्र को स्पष्ट नहीं कर पाते, गतियों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जो सृष्टि का सर्जन है उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रक्रियाओं को ग्रहण नहीं किया है। भाई इसके लिए तो देखो जो कहान है, आंख के मोती, आपकी आंखों से भगवान के प्रेम में बहने वाले वो गरम गरम आंसू, वही असली मोती, वो असली मोती है। बहने दो इनको, भगवान के प्रेम में डूब करके बहने दो। आप इतने द्रवित होकर देखो तो सही, एक बार एकांत में बैठ करके पुकार करके देखो तो सही। दूसरे के सामने तो आपको ये लगता है कोई क्या कहेगा, अरे मैं कहता हूँ इस भावना से बाहर निकलो। और चलो दूसरों के सामने नहीं कहते हैं, एकांत में बैठकर तो बाहु तो सही जरा से उन गरम गरम आंसुओं को जो परमात्मा के प्रेम में बहते हैं, उनको जरा एकत्रित करके देखो, उनको जरा गागर में भर करके देखो। एक दिन गागर भर जाएगी, और जब वो गागर भर जाएगी आपके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप ऐसे अद्भुत आनंद में डूबेंगे, ऐसे अलौकिक आनंद में डूबेंगे, ऐसी दिव्यता का आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि शरीर भाव निवृत्त होकर के एक चिरता मात्र शेष रह जाएगी। वो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त आपको और कुछ अनुभूत नहीं होगा। मेरे मित्रों, संसार तो चल ही रहा है, हम संसार में कोई रुकावट नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम तो आपके लिए परमात्मा का रास्ता खोल रहे हैं, हम तो आपके लिए आनंद के दरवाजे खोल रहे हैं। हम नरक के दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि नरक के दरवाजे तो उन कामियों के लिए हैं, उन क्रोधियों के लिए हैं, उन लोभियों के लिए हैं, जिनकी भावना केवल संसार मात्र तक सीमित होकर के रह गई है, जो केवल इस संसार में भटकते फिर रहे हैं, जो इस संसार में धक्के खाते फिर रहे हैं, जो वासनाओं के अधीन हैं, जो अहंकार के अधीन हैं, जिन्होंने अपनी एक ईगो सेट कर ली है, उस सेट करके ईगो को अपने जीवन को नरक की ओर लेकर के जाए। यही कहा भगवान ने, त्रिविधम नरक इदम द्वारम, ये 3 दरवाजे हैं नरक के, और ये किस लिए है? अपना नाश करने के लिए। जिसको अपना विनाश करना है ना, वो 3 दरवाजे बताए नरक के। कौन से बताए? कामः क्रोधस्तथा लोभः, 3 दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। काम से तात्पर्य है कामनाएं, काम से तात्पर्य है आसक्ति, काम से तात्पर्य दुनिया भर की इच्छाएं, भोगों की इच्छाएं। इच्छा तो परमात्मा की होती है, इच्छा तो परमात्मा को प्राप्त करने की भी होती है, ये भी एक कामना का रूप है, लेकिन ये उन्नति क्यों ले जाने वाला है? एक कामना दूसरे के भला करने की है, तो उन्नति क्यों ले जाने वाली है? और जो कामनाएं आपको
गर्त में ले जा, आपको संसार के गड्ढों में ले जाकर डालने वाली है, कुएं में ले जाकर के डुबाने वाली है। यहां उन कामनाओं की बात हो रही है, और ये कामनाएं संग्रह की अत्यधिक प्रवृत्ति। हम ये नहीं कहते कि भाई संग्रह नहीं करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में संग्रह तो करना ही पड़ता है, गृहस्थ जीवन में संग्रह करना ही होता है। उस संग्रह के सारे, क्योंकि आगे भाई बुढ़ापा भी है, लेकिन अंधे नहीं हो जाना है। संग्रह को करने के लिए अंधे नहीं हो जाना है। संग्रह शास्त्रोक्त रीति से कीजिए, और शास्त्रोक्त रीति क्या है? कहते त्याग पूर्वक कीजिए। जो संग्रह किया है उसमें से जिसका जो भाग है उसको दो, और बिना मांगे दो, स्वेच्छा से दो। आज लाला जी के पास बैठे हुए थे, और लाला जी के पास जो बैठे हुए थे तो वो चर्चा चल गई वैसे ही। एक बैग इन्होंने दिखाया, और बैग दिखा करके कहने लगे ये फलानी कंपनी वाला है, थोड़ा लालच करता है, कभी कभी भेजता है, कम भेजता है। और उसी समय इनको स्मरण आया, कोई एक व्यापारी इन्होंने बताया, जहाँ का भी था वो नाम तो मेरे ध्यान नहीं रहा, गाजियाबाद का होगा, मुरादाबाद का होगा, तरह जहाँ का भी हो, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। कहने लगे जी उसको हम दिवाली का समय होता, ये कहते भाई 100 ग्राहक हैं हमारे, कहले 100 के लिए, कहले लाला जी उनके लिए अच्छे अच्छे बैग खरीदो और सबको एक एक बैग मेरी तरफ से भिजवा दो, एक एक मिठाई का डिब्बा भी उनको मेरे साथ। ये कहने लगे देखो उसका स्मरण आता है, आज उसके हाथ से व्यापार भी नहीं चला, लेकिन उसका स्मरण आ रहा है। क्यों? कहले उसका जी था, उसके अंदर दिल था, गुर्दा था, वो कमाता तो था। अब वो कोई मिठाई के डब्बे और बैग कोई फ्री में तो दे नहीं रहा था, माल आता होगा इनके यहाँ, उन दुकानदारों के यहाँ जाता होगा, तभी तो इनको 100-150 बैग, 100-150 मिठाई के डब्बे दिवाली पर भेज देता था। अगर ना आता होता तो कौन भेजता भाई? वो कमा तो रहा है, लेकिन कमाने के साथ साथ उसका एक अंश उनको समर्पित भी कर रहा, जिससे वो प्रसन्न रहे, जिससे वो संतुष्ट रहे। और हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं होता जो कमाता है ले जाकर तिजोरी में रख देता है। हर व्यक्ति नहीं दे सकता। ये देने की भावना भगवान ने किसी किसी में बना ली, अन्यथा तो हमने देखा लोग जब देने का नंबर आता तो पीछे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जब देने का नंबर आता तो सबसे आगे उठ रहे होते। हमने दोनों प्रकार के लोग देखे, आप भी रोज दोनों प्रकार के लोगों को देखते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिनका भाव देने का होता है, जिनका गुर्दा होता है ना, वही लोग संसार में आदर्श होते हैं, उन्हीं का अनुसरण किया जाता है, उन्हीं का उदाहरण दिया जाता है। लाला जी ने उदाहरण उसी का दिया ना। हम उदाहरण किनका दे रहे हैं? महाराजा अग्रसेन जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है, आगे बढ़ के दिया है, दिल खोल करके दिया। जो उन्होंने अर्जित किया उसको खूब सेवा में प्रदान किया है, इसीलिए तो भाई उनका स्मरण कर रहे हैं। अरे आपका दिया वो, आपके द्वारा कमाया हुआ धन, वो कहां से कमाया? समाज से तो कमाया, तो समाज में क्यों ना लगाए? वो समाज में जरूर लगना चाहिए। ये है असली श्रद्धांजलि मेरे प्रति, और नरक से बचने का रास्ता है भाई। ये इससे एक चीज और कही गई, कहने लगे अगर यदि कोई धन गलत आ गया, अधर्म का आ गया, पाप का आ गया, तो उस धन का शुद्धिकरण भी हो जाता है। उससे शुद्ध करना होता है धन के अपने, तपाना होता है। तो जो त्याग है तपी तो है, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से तो शांति मिलती है। तो त्याग होना चाहिए, निरंतर त्याग होना चाहिए भाई। जिसके पास है, हमने तो देखा वो अन्य क्षेत्र चला देते हैं। आज मेरे याद आ रहा है, वैष्णो देवी के दरवाजे खुले आज, वो कई दिन से बंद चल रहे थे ना, वहां घटनाएं हो गई, तो वैष्णो देवी को दरवाजे आज खोल दिए गए। और जब वो वैष्णो देवी के दरवाजे खोले गए तो मुझे एकदम स्मरण आ गया गुलशन। कितने साल हो गए आपको सबको, मेरा नाम लेते आपको सबको याद आ गया। क्यों आ गया? जो भी वैष्णो देवी गए हैं उन सबने देखा है गुलशन कुमार जी
का भंडारा। आज तो बहुत भंडारे चलने लगे, उस समय भंडारे नहीं चला करते थे। वो रोज ही वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए भंडारा चला रहा था, रोज प्रतिदिन। यही तो है, हम इसीलिए तो आज उनको स्मरण कर रहे हैं। अब गुलशन की बात तो बेचारा 20-25 साल हो गए होंगे जान गए तो उसको, ज़्यादा ना हो गए हो, 30 साल हो गए हो, क्या पता लगता है। लेकिन उसका नाम माता वैष्णो देवी के भंडारों में लिखा गया, उसके दरबार में लिखा गया, उसकी सेवा में लिखा गया। और ये आने वाली पीढ़ी कभी भूल नहीं सकती, ये उदाहरण कभी भूला नहीं जाएगा। उसके अंदर उसे कहा था किसी ने कि तो वैष्णो देवी में भंडारा चला, किसी ने कहा थोड़े ना, या वो कोई विवश थोड़े ना था, या उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव थोड़े ना था, उसने स्वेच्छा से चला। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, स्वेच्छा से करना शुरू करो, स्वेच्छा से त्याग करना शुरू करो। और नहीं तो भाई साथ में तो कुछ जाने वाला है, छोड़ के तो अगर कुछ कर लोगे तब भी यहीं जाना पड़ेगा, और नहीं करोगे तब भी यहीं जाना पड़ेगा। छोड़ के तो दोनों तरह से जाना ही पड़ेगा, इसलिए कर लो। हम तो इसलिए बार बार कहते हैं। और एक कुछ व्यक्तियों की तो मानसिकता इस तरह की होती है कि एक जगह विशेष पकड़ ली, चले भाई हम तो बस फलानी जगह पर ये करेंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, केवल आप एक जगह पर सीमित मत हो जाइए, कूप मंडूक मत मानिए, आप विस्तार कीजिए। अरे जहां भी जैसी आवश्यकता देखो वहीं दिल खोल दो। दिल के दरवाजे खोलने की आवश्यकता है। और ये दिल के दरवाजे जो खोल रहे हैं ना मेरे मित्रों, में सही बता रहा हूँ, ये दिल के दरवाजे नहीं खुले, मुक्ति के दरवाजे खुल गए। ध्यान रखना, ये जो तुम दिल के दरवाजे खोलते हो ना, ये तुम अपने लिए मुक्ति के दरवाजे खोल रहे हो। बंधन के कारण से, जन्म जन्मांतर से, न जाने कितने शरीरों में भटक रहे थे, लेकिन जब दिल के दरवाजे खोल दिए तो बंधन मुक्त हो गए। और जब बंधन मुक्त हो गए तो परमात्मा की तो प्राप्ति होगी। बंधन मुक्त होने परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण है, और परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। ये संसार का जो धन है ये तो उसके सामने तिल मात्र भी नहीं है। संसार का धन तिल मात्र भी नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, कामना करो तो जरा कैसी करो, सो बार बार कहा है, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। तेरा मन कैसा हो, शुभ संकल्प वाला हो। तेरा मन कैसा हो, सबकी सेवा करने वाला हो। तेरा मन कैसा हो, चलो दिल के दरवाजे खोलने वाला हो। दिल के दरवाजे खोलोगे तभी तो भगवान दिखेगा। अगर कपाट बंद करके रखोगे तो कैसे भगवान दिखेगा। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल में दिलदार बैठा हुआ, और दर्शन कब होगी दिलदार के, तो जब इसके निकट आओगे। निकट आके तो दरवाजा खोलोगे। दरवाजा खोल दिया तो अपने स्वरूप में, और दरवाजा बंद है तो नरक में जाओगे भाई। ये मनुष्य शरीर दरवाजा खोलने के लिए मिला है भाई, मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए। खोल लो, लगाओ जो, हिम्मत करो। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार होती है क्या? जिसने भी हिम्मत की है, एक न एक दिन दरवाजा खोल दिया है उसने, उसके लिए मुक्ति का दरवाजा खुल ही गया है। और नहीं तो भाई नरकों में तो पता नहीं कब कब से भटक रहे हो इन कामनाओं के अधीन होकर के। और कामनाओं के जो अधीन हो जाता है ना, उसके अंदर एक दूसरा गुण आ जाता है। अब जो है, जो भी कामनाएं की जाती है, सब कामनाएं तो पूरी होती नहीं, जरूरी तो है नहीं। जरूरी है कि सबकी कामनाएं पूरी हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कभी तो ऐसा हुआ 100 कामनाएं हुई और 100 कामनाओं में से 90 पूरी होगी, 10 रह गई। जो उनकी 10 कामनाएं पूरी नहीं, उनको लेकर तो मन में क्षोभ होता ही होगा भाई।
मेरी तो 10 कामनाएं पूरी नहीं, उनको लेकर तो फिर जो कारण बने होंगे कि किस कारण से ये कामना पूरी नहीं हुई, कौन इसमें बीच में बाधा बना है, और जो बाधा बना है उसके ऊपर क्रोध आता ही होगा भाई। हो गया ना, यही गड़बड़ हो गई। जब कामना की पूर्ति नहीं हुई, जो बीच में बाधा बना उसके ऊपर क्रोध आ गया। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु है ये। शत्रु को अपने पास रख के क्या करोगे? मित्र को रखो। अगर मित्र को साथ में रखोगे तो भाई फायदा होगा, और शत्रु को पास रखोगे तो शत्रु क्या करेगा, जिस दिन भी उसे मौका मिल जाएगा उस दिन घात लगा के काम कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? शत्रु का काम तो यही है भाई। हम कहते हैं शत्रु को पास रखने की जरूरत नहीं, शत्रु जीत बनने की आवश्यकता है, शत्रु को जीतने की आवश्यकता है। ये क्रोध जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, इसने बहुत विनाश कर लिया भाई, बहुत बार आपको नरकों में डाल दिया भाई। अब की बार इसके कान पकड़ दो, तो खबरदार मेरे जीवन में करा, जीवन में आने नहीं देना, क्योंकि ये तो भाई नहीं तो सर्वनाश करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा शत्रु का वो का लोभ। लोभ माने संग्रह की प्रवृत्ति, अत्यधिक संग्रह। ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, यहाँ भी मेरी फैक्ट्री, वहाँ भी मेरी फैक्ट्री, पता नहीं क्या क्या, यहाँ भी कोठी, वहाँ भी कोठी, मेरा अपना कारोबार, मेरा अपना पद, मेरी अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, न जाने क्या क्या। ये सब क्या है? ये शत्रु हैं। इन शत्रुओं को अपने जीवन से बाहर निकाल लो भाई। निकाल लिए तो मुक्ति, और नहीं निकाले तो फिर तो मरना ही पड़ेगा भाई, फिर तो नरकों में जाना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि काम है क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यज, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इसलिए इन तीनों को त्याग दीजिए, इन तीनों का त्याग कर दीजिए, इन तीनों की सीमा से बाहर निकल जाइए। तो भाई इस बात को समझिए कि ये तीनों लोग शत्रु हैं, नरक के खुले हुए दरवाजे हैं, और हमें नरक के दरवाजे में नहीं जाना है। हमें तो उन मोतियों को संग्रहित करना है, उन हीरे मोतियों को संग्रहित करना है जो हमारे लिए मुक्ति का दरवाजा खोले। तो हम तो भाई आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु जी ने सदा यही प्रार्थना की है, और हम भी सदा यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आंखों से कुछ आंसू छलके, और वो जो आंसू छलकेंगे तो उन छलके हुए आंसुओं को गागर में एकत्रित करके आपके लिए हीरे की गागर भर दें, मोतियों की गागर भर दें, प्रेम की गागर भर दें। हमारा काम तो यही है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, समय यही रहेगा।